ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल टूल कोई इंडिकेटर नहीं है, बल्कि कैंडलस्टिक है। और अगर आप कैंडलस्टिक समझ गए तो मार्केट आपके बिना बोले सब कुछ बता देता है। कब बायर्स स्ट्रॉन्ग है, कब सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, और कब ट्रैप लगने वाला है। और आज की इस वीडियो में आपको कैंडलस्टिक का पूरा बेसिक सिखाने वाला हूँ। कैंडलस्टिक होता क्या है, बॉडी और विक क्या होते हैं, बायर और सेलर कैसे काम करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक सिंपल कैंडल को देखकर कैसे समझे मार्केट की स्टोरी क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कैंडलस्टिक होता क्या है। कैंडलस्टिक क्या होता है? कैंडलस्टिक एक ऐसा टूल है जो हमें बताता है कि स्पेसिफिक टाइम में प्राइस ने क्या मूवमेंट किया। एक कैंडल के अंदर चार चीज़ें होती है। प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ बंद हुआ, कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया, मतलब ओपन, क्लोज, हाई और लो। ये चारों चीज़ें मार्केट की स्टोरी बताती है। अब इसे एक सिंपल स्टोरी की तरह समझते हैं। सोचो मार्केट में बायर और सेलर के बीच में लड़ाई चल रही है। अब कैंडल का बॉडी उस लड़ाई के फाइनल रिजल्ट होता है। जब प्राइस ओपन होता है और क्लोज होता है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बॉडी कहते हैं, यानी ओपन से लेके क्लोज तक। अब ट्रेडिंग व्यू व्यू चार्ट में समझते हैं ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कैसे बनते हैं और कैसे प्राइस बढ़ता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी हुई है, उसके बगल में एक रेड छोटी कैंडल बनी है। मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन होती है 68,778 रुपये से ओपन होती है, और क्लोज क्लोज होता है आपका 71,901 रुपये में। और हाई कितना जाता है? हाई जाता है 72,635 रुपये पे। और मार्केट लो जाता है आपका 67,628 रुपये में। इससे ये पता चलता है बायर यहाँ पे आए, प्राइस को ऊपर तक लेके गए, यहाँ से रिजेक्शन, हाई से रिजेक्शन मिला और यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हुआ। मतलब बायर ने पूरा कंट्रोल ले लिया, उन्होंने प्राइस ऊपर पुश किया और सेलर कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए ग्रीन कैंडल बनता है। मतलब बायर जीत गए। उसका ऑपोजिट में बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना हुआ है। यहाँ से मार्केट ओपन होता है और नीचे से क्लोज होती है, और नीचे लो बनता है, ऊपर में हाई बनती है। अब मान लो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है 71,269 में। धीरे धीरे मार्केट नीचे जाती है, लो को टच करती है, वहां पे बनता है 68,032 बनती है। फिर मार्केट ऊपर जाते, फिर यहाँ पे रिजेक्शन होता है, यहाँ पे जाके क्लोज होता है, मतलब 68,778। इससे पता इससे पता चलता है मतलब सेलर ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। उन्होंने प्राइस को नीचे किया और एक एक रेड कैंडल बनी। इससे पता चलता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हाई है, मतलब सेलर जीत गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी के साइज। बॉडी के साइज से पता चलता है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है या बायर स्ट्रॉन्ग है। और इससे दो चीज पता चले, मार्केट मूवमेंट पता चलती है, और इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कितने लोग और इससे सेलिंग प्रेशर पता चलता है, सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर पता चलता है। बायर और सेलर पूरी ताकत से एक्टिव थे। जो बायर थे वो ग्रीन कैंडल में एक्टिव थे, और जो सेलर थे वो रेड कैंडल में एक्टिव थे। और अगर बॉडी छोटा तो मतलब मार्केट कंफ्यूज है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बेस कैंडल बोलते हैं, जो आगे के वीडियो में समझेंगे। कैंडल की बॉडी सिर्फ मूवमेंट नहीं बताती है, मार्केट की साइकोलॉजी बताती है। लॉन्ग ग्रीन कैंडल का मतलब हुआ कि एग्रेसिव बाइंग, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग रेड कैंडल का मतलब होता है सेलर एग्रेसिव, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल बने, कि यहाँ पे बना। स्मॉल मार्केट का मतलब स्मॉल मार्केट क्या रहता है? स्टेबल रहता है, मतलब अनस्योर्ड रहता है। मतलब ना मार्केट ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, मतलब कुछ पॉइंट तक मूवमेंट करती है। अब समझते हैं वीक को लेके। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल जो पतली लाइन बनी है, और रेड कैंडल में एक पतली लाइन बनी है। जो कैंडल ऊपर की साइड होती है उसको वो हाई होता है, जो नीचे होते वो लो होता है। ये हमें क्या पता है? ये बताता है कि मार्केट सेलर और बायर के बीच में फाइट हुई थी। अगर ऊपर वीक है मतलब बायर प्राइस के ऊपर ले गए, लेकिन सेलर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जैसे ग्रीन कैंडल यहाँ तक बनी थी, मतलब ग्रीन कैंडल आपके यहाँ तक बनी थी। उसके बाद क्या होता है? सेलर एक्टिव होते हैं, मार्केट को नीचे नीचे तक पुश करते हैं, एक टाइम पीरियड में कैंडल क्लोज हो जाती है। अगर नीचे वीक है मतलब सेलर प्राइस को नीचे लेके गए, लेकिन बायर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं रिजेक्शन, और प्राइस वापस ऊपर चला गया। जहाँ फाइट होती है वहां पे बिक बनता है, वही कैंडल कलर डिसाइड होता है। मान लीजिए यहाँ पे बिक बना हुआ है, यहाँ पे फाइट हो रहा है बायर और एक ही कैंडल के बीच में बायर और सेलर के बीच में फाइट होती है। वहीं से डिसाइड होता है ग्रीन कैंडल बनेगा कि रेड कैंडल बनेगा। यदि यदि एक यदि यहाँ पे बायर ज़्यादा होते
तो मार्केट ऊपर लेके जाते, यहाँ पे क्लोज़ करते, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा थे, तो सेलर ने मार्केट को नीचे लेके लेके गए, यहाँ पे रेड कैंडल बना। इसलिए कैंडल हमें सिर्फ़ प्राइस नहीं बताता। मा मार्केट हमेशा प्राइस के मूवमेंट बताती है। प्राइस कहाँ तक मूव हुआ और कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा, कैंडल के थ्रू ही पता चलता है। अब यहाँ से ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कांसेप्ट शुरू होता है, बुलिश और बेयरिश कैंडल। मार्केट में हमेशा 2 लोग लड़ते हैं, एक बायर और सेलर। बायर चाहता है प्राइस ऊपर जाए और सेलर चाहता है प्राइस नीचे आए। अब अगर इस कैंडल को देखो तो ये है ग्रीन कैंडल, इसका मतलब क्या है? क्लोज प्राइस ओपन से ऊपर है, मतलब यहाँ पे मार्केट मार्केट यहाँ पे ₹100 पे थी, ओपन हुआ ₹100 पे, क्लोज हुआ ₹110 में। उसका मतलब ये हुआ कि बायर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बायर ने मार्केट को ऊपर लेके गए, इसे कहते हैं बाइंग प्रेस। अब इस कैंडल को देखो, रेड कैंडल को, यहाँ पे क्या होता है, ओपन यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे ₹100 से मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे सेलर क्या करता है, मार्केट को नीचे तक लेके जाता है, यहाँ पे 90 में क्लोज होती है। इससे पता चलता है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट में सिंपल सा रूल है, ग्रीन कैंडल मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, रेड कैंडल मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग। लेकिन सिर्फ कलर देखने से काफ़ी नहीं है, आपको समझना है कि कैंडल के अंदर कौन ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है तो मतलब बायर कॉन्फिडेंट है और मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर रेड कैंडल बनता है तो मतलब सेलर एक्टिव है, तो मार्केट नीचे जा सकता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैंडल का कलर हमें क्या बताता है। अब आगे हम समझेंगे कैंडल बॉडी और विक कैसे काम करता है। अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट पर, विक, जिसे हम शैडो भी कहते हैं। ये जो कैंडल के ऊपर और नीचे पतली लाइन दिख रही है, इसे विक कहते हैं। और विक हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है, मार्केट रिजेक्ट। अगर कैंडल के ऊपर विक बना है तो मतलब बायर प्राइस के ऊपर ले गए थे, लेकिन वहाँ सेलर आ गए और उन्होंने प्राइस को नीचे ढकेल दिया, यानी बायर को रिजेक्ट। अगर नीचे नीचे बिक बना मतलब सेलर प्राइस प्राइस को नीचे ले गए थे, लेकिन वहाँ बायर आ गए और उन्होंने प्राइस के ऊपर पुश कर दिया, यानी सेलर को रिजेक्ट कर दिया। तो सिंपल सी रूल है, जहाँ रिजेक्शन होता है वही बिक बनता है। इसका मतलब क्या, मार्केट किसी भी प्राइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या तो ऊपर का प्राइस से रिजेक्ट रिजेक्ट हो रहा है या नीचे का प्राइस से रिजेक्ट हो रहा है। इसलिए बिक हमें बताता है कि मार्केट कहाँ रिवर्स हो सकता है, और यही कंसेप्ट ट्रेडिंग में बहुत पावरफुल सिग्नल देता है। जब नेक्स्ट कैंडल बनता है, इसी से पता चलता है कि रेड कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा।